अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं हनीफ। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आज आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में हम बात करेंगे। डेटा वैलिडेशन होता क्या है? डेटा वैलिडेशन के ज़रिए हम जो सेल्स होते हैं जिसमें हम एंट्री करते हैं, उन सेल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि उनमें स्पेसिफिक डेटा, कुछ ख़ास डेटा एंटर हो, किसी डेटा के एंटर होने की इजाज़त ना हो, ताकि डेटा की जो एक्यूरेसी है उसके चांसेस को बढ़ाया जाए, हम वैलिड डेटा एंटर कर सकें अपने सेल्स के अंदर। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। मैं पहले सिर्फ आपको एक छोटी सी डेमो दे देता हूं कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हम ये करते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आप एक शीट देख रहे हैं, जैसे मैं इसमें एंट्री करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ उस्मान, और यहाँ पे मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कंट्री जो है पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, ईरान, ये मेरे पास एंट्रीज़ हैं। अब मैं यहाँ से हट के कोई एंट्री मैं यहाँ पे यूएई कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं द कंट्री नेम यू एंटर नॉट इन द लिस्ट। मुझे वार्निंग दे दी गई है, मुझे बताया गया कि भाई आप जो एंट्री कर रहे हैं ये उस लिस्ट में नहीं है। तो ये देखिए, इसकी बदौलत मैं, अगर ये चीज़ ना होती तो मैं यूएई एंटर कर चुका होता और वो एक्सेप्ट कर लेता। अब भी ये, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको ख़त्म करें और यहाँ से वैलिड एंट्री करें। अब आते हैं एज के ऊपर। एज में मैं जैसे एंटर करता हूँ 78, तो आप देखें मैंने 78 एंटर किया, 78 एज। तो वो कह रहे हैं एज मस्ट बी होल नंबर एंड मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 28। एज की जो वैल्यू है वो 18 से और 28 के दरमियान होनी चाहिए, 18 से 28 तक होनी चाहिए, इससे कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, अब अगर ये चीज़ ना होती वैलिडेशन, तो यहाँ पे ये 78 भी एक्सेप्ट कर लेता। इवन यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से 2 भी लिख लेता तो ये 2 भी एक्सेप्ट कर लेता, अगर ये वैलिडेशन ना होती। अब वैलिडेशन है तो ये आपको रोक रहा है कि इस तरह की रॉन्ग एंट्री नहीं होगी। तो अब इसको हम ठीक करें, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 27, तो वो एक्सेप्ट कर। इसी तरह सिटीजनशिप नंबर, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। ये देखें, पहले से मैंने भी एंट्री नहीं किया, लेकिन आपको पहले से बताया जा रहा है कि यू मस्ट एंटर यूर वैलिड 13 डिजिट सिटीजनशिप नंबर। तो यहाँ पे आप 13 डिजिट का सिटीजनशिप नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा करेंगे तो वो आपको खुद बता देगा। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, मैंने 13 डिजिट के बजाय चंद कम डिजिट एंटर किए। तो मैं जैसे एंट्री करता हूं तो वो देखे आपको आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आपने इनवैलिड एंट्री की है। तो अगर आप चाहें यूज़र को यहाँ स्टॉप भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि वो बिल्कुल 13 डिजिट के अलावा कोई एंट्री एक्सेप्टेबल ना हो। अगर आप चाहें तो उसको अलाउ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़र को अलाउ किया है कि वो सिर्फ यूज़र को बता दे कि आपकी एंट्री ठीक नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर ले, वो स्टोर कर ले। ओके, यहाँ हाइट पे आते हैं। तो हाइट में आप वैल्यू एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 9 फीट एंटर कर लेता हूँ। कह रहे हैं नहीं, आपने इनवैलिड हाइट एंटर किया है। हाइट की जो वैल्यू है वो 5.3 से लेके 6.9 तक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 6, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ज्वाइनिंग डेट में एंटर कर लेता हूँ मैं, जैसे 01 और 01/200/2012। तो ये देखिए, मैं जैसे एंटर करता हूँ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कह रहा है इनवैलिड, रॉन्ग एंट्री, योर ज्वाइनिंग डेट मस्ट बी आफ्टर 1/1/2016 के बाद का डेट होना चाहिए, ज्वाइनिंग डेट पहले नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको ठीक कर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 19। तो आप देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह एंट्री टाइम के ऊपर उन्होंने पहले से हमें इंफॉर्मेशन दिखा दिया कि एंट्री टाइम मस्ट बी बिटवीन 9 AM to 5 PM। इसका मतलब कि 9 और 5 की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद इसके अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 6 PM लिख देता हूँ, 6। ये देख एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर इसको मैं यहाँ पे 4 PM कर दूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये वैलिडेशन आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ शुरू से। कंट्री की सेल्स में वैलिडेशन करना चाहता हूँ और इसमें चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, ईरान, ये नाम मैंने यहाँ पे अपनी शीट में यहाँ पे लिख के हैं अपने साथ। ये देखें,
पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, ईरान, सिर्फ यही नाम इन सेल्स के अंदर एक्सेप्ट हो, इसके अलावा किसी कंट्री, कोई और कंट्री एक्सेप्ट ना हो, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले इन सेल्स को सिलेक्ट करें या पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आएंगे डेटा टैब के ऊपर। टैब्स में से डेटा टैब सिलेक्ट करें, उस डेटा टूल के ग्रुप में आके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होगा आपके, उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने डेटा वैलिडेशन की डायलॉग बॉक्स आ जाएगी जिसमें 3 टैब्स है, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। सबसे पहले आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिख रहा है, हम इसके लिए क्या करेंगे? लिस्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। लिस्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? वो सोर्स बताएंगे कि कौन सा लिस्ट आपको चाहिए। मैं कहता हूँ यही नाम, भाई ये जो नाम है इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ओके कर दें। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि वही नाम, लेकिन अब एरर कहाँ से डिस्प्ले होते हैं? आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ डेटा टैब के अंदर डेटा टूल और डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे एक इनपुट मैसेज आ रहा है। इनपुट मैसेज क्या होता है? इनपुट मैसेज के ज़रिए आप यहाँ पे वो जो पहले से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है कि भाई इस सेल के अंदर आपने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कंट्री के सेल्स के लिए, कंट्री के कॉलम के लिए मैं कुछ पहले से इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ यूज़र के लिए, ताकि उनको पहले से पता हो कि मैंने कौन सा डेटा एंटर करना है, किस किस्म का डेटा एंटर करना है। तो यहाँ आप एक टाइटल फॉर एग्जांपल मैं इसका लर्निंग स्टूडियो, आप कोई भी सूटेबल टाइटल दे सकते हैं। यहाँ इनपुट मैसेज में कर देता हूँ योर कंट्री मस्ट बी फ्रॉम द लिस्ट। ओके, अब मैं ओके कर देता हूँ तो आप देखें जैसे मैंने डेटा यहाँ से ख़त्म कर दिया, अब जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई है कि योर कंट्री मस्ट बी फ्रॉम द लिस्ट। तो जैसे किसी भी सेल पे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आएगा योर कंट्री मस्ट बी फ्रॉम द लिस्ट। तो ये आपने कहाँ से किया? इन सेल्स को सिलेक्ट करें और डेटा टैब में, डेटा टूल्स के ग्रुप में और इनपुट मैसेज में आप टाइटल दें और वो जो मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं यूज़र के लिए जो एंट्री करता है, ताकि आसानी से उसको समझ आ सके कि किस किस्म का डेटा उन्होंने एंटर करना है, पहले से उनको पता चले। अच्छा, इसके बाद एरर अलर्ट है। एरर अलर्ट में आपके पास अगर वो इस लिस्ट से डेटा सिलेक्ट नहीं करता, मतलब वो जो रूल्स आपने यहाँ पे सेटिंग के अंदर जो आपने उनको रेंज बताया, इसमें से वो डेटा एंट्री नहीं करता, तो यहाँ पे एरर अलर्ट के टैब में आके यहाँ पे 3 ऑप्शन है। या तो उसको बिल्कुल रोक सकते हैं कि भाई आपने सही डेटा एंटर करके आगे जाना है, अदरवाइज आप उस सेल को छोड़ नहीं सकते, उस सेल में आप और कुछ भी डेटा एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन है। स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए, लर्निंग स्टूडियो टाइटल मैंने दिया, एरर का जो स्क्रीन पे जो एरर पॉपअप हो जाता है, द कंट्री नेम यू एंटर नॉट इन द लिस्ट, इसको ओके कर दें। अब जैसे मैं यहाँ से कोई और कंट्री का नाम एंटर करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ UAE, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखें, मैं जितनी मर्जी बार बार ट्राई करूँ, सिर्फ इस लिस्ट से वैल्यू उठाएगा, यहाँ से अपनी मर्जी से कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट, क्योंकि वहाँ पे हमने उसको स्टॉप किया हुआ। इसी तरह आते हैं एज के ऊपर। मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किए, एज वाले ग्रुप को, एज वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के ऊपर सेटिंग में जाके इसके लिए मैंने यहाँ पे होल नंबर सिलेक्ट किया कि एज का जो वैल्यू है वो होल नंबर मतलब डेसिमल नंबर उसमें ना हो। तो होल नंबर्स इसके लिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है कि होल नंबर होनी चाहिए और बिटवीन, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बिटवीन का ऑप्शन सिलेक्ट किया कि मिनिमम कौन सा नंबर और मैक्सिमम कौन सा नंबर। मैंने कहा मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28। और इसी सेल्स के लिए इनपुट मैसेज मैंने फिलहाल कोई डिस्प्ले नहीं किया। यहाँ पे एरर अलर्ट में आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको स्टॉप किया है कि अगर आप यहाँ पे वार्निंग कर देते हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा,
लेकिन आपको पहले बताएगा कि ये वैलिड एंट्री नहीं है। तो मैंने इसको स्टॉप किया हुआ है और ये एरर मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा, एज नंबर मस्ट बी अ होल नंबर एंड मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 28। आप इसको ओके करें तो यहाँ पे अगर आप उस रेंज से बाहर की वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 50 इंटर करता हूँ, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो एरर मैसेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह सिटीजनशिप नंबर यहाँ पे इनको सिलेक्ट करें और इसमें मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स टैब में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ क्या करता है, आप जो भी टेक्स्ट एंटर करेंगे वो कितनी लेंथ की होनी चाहिए, या इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 13 डिजिट जैसे मैंने किया है, या बिटवीन होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया है 13। अब 13 से अगर ये कम होगा, यहाँ पे मैंने देखे एरर अलर्ट में मैंने इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑफ वार्निंग डिस्प्ले होगी। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और ये एरर मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये उस सूरत में डिस्प्ले होगा, इनवैलिड एंट्री सिटीजनशिप नंबर मस्ट बी अ 13 डिजिट। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखें, अब यहाँ पे आप कोई भी इस तरह की एंट्री करें जो 13 डिजिट ना हो, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी सूरत नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हाइट पे आते हैं, हाइट के कॉलम को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे या हाइट इन सेल्स को सिलेक्ट करें जो आपकी मर्जी, और यहाँ आते हैं डेटा वैलिडेशन के टैब के ऊपर, सेटिंग्स में जाएं तो मैंने कहा हाइट हो सकते हैं पॉइंट्स में भी हो, तो मैंने इसके लिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन यूज़ किया है, डेसिमल। डेसिमल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हाइट 5 पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो मैंने इसके लिए एक तो डेसिमल यूज़ किया है, दूसरा एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज भी बताया है कि 5.3 से लेके 6.9 तक, इसके ऊपर नीचे जो वैल्यू होंगी उसको एक्सेप्ट ना करें। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक एरर मैसेज डिस्प्ले किया है, यू एंटर इनवैलिड हाइट, प्लीज एंटर हाइट बिटवीन 5.3 एंड 6.9। ओके, इसी तरह ज्वाइनिंग डेट के लिए इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर सिर्फ डेट अलाउ, कोई और नंबर यूज़र एंटर करेगा, और किस्म का डेटा एंटर करेगा तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेट करें और फिर डेट के साथ मतलब ग्रेटर देन 2016 से ग्रेटर जो डेट होगी वो एक्सेप्ट करेगी और उससे कम नहीं करेगी। इसके लिए भी यहाँ पे एरर मैसेज खुद से आप टाइप कर सकते हैं, ओके करें। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम के लिए भी यही पोजीशन है। आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में सेटिंग में जाएं तो यहाँ से देखें हमने होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम के लिए अब टाइम कौन सा टाइम, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप बताएं, बिटवीन या इक्वल या नॉट इक्वल, यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से एरर भी अलर्ट कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ के लिए जो एरर स्टॉप किया हुआ यूज़र को कि आगे से अगर रॉन्ग वैल्यू हो तो बिल्कुल उनको इजाज़त ना हो एक्सेप्ट करने की। रॉन्ग एंट्री टाइम इज़ फ्रॉम 9 AM to 5 PM। इसको ओके करें। अब यहाँ पे 9 to 5 से अलावा कोई एंट्री करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से थोड़ा बहुत ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने वीडियो से थोड़ा सा भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लर्निंग स्टूडियो के फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ बेल आइकन प्रेस करके, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।